अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS 504 का लेक्चर नंबर 24 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास है आर्किटेक्चर मॉडल। हमारे पास आर्किटेक्चर मॉडल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और इस प्रोसेस के दौरान जब हम आर्किटेक्चर डिजाइन के प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिसमें स्टेटिक स्ट्रक्चर होता है, डायनामिक प्रोसेस होता है और फिर हमारे पास होता है इंटरफेस मॉडल। ठीक है, ये हमारे पास होता है जब हम डिजाइन प्रोसेस कर रहे होते हैं आर्किटेक्चर, तब ये डेवलप होते हैं। अभी तीनों क्या चीज है? स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है मॉडल शो द मेजर सिस्टम कंपोनेंट, जो बड़े सिस्टम दिखाते हैं कंपोनेंट के। और डायनामिक प्रोसेस तो होता है उनके दरमियान जो स्ट्रक्चर होता है उनके दरमियान प्रोसेस को दिखाते हैं। और इंटरफेस मॉडल जो हमारे पास सब सिस्टम होता है। अब जैसे हम यहाँ पे देखें, ये जैसे दो, एक फर्ज करें हमारे पास आर्किटेक्चर डिजाइन है, ठीक है। ये जो बड़े कंपोनेंट है, ये दो मैंने बड़े कंपोनेंट बनाए हैं, सिर्फ हम फर्ज कर रहे हैं, ये दो बड़े कंपोनेंट है। ये क्या शो करेंगे हमारे पास? ये जो बड़े दो कंपोनेंट को शो करने वाला स्टैटिक होगा और डायनामिक होगा। जो ये दो स्ट्रक्चर के दरमियान जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम डायनामिक्स जाहिर करेगा हम। और जो इंटरफेस के होगा, इंटरफेस जैसे बड़ा कंपोनेंट कब बनता है? जब छोटे छोटे कंपोनेंट मर्ज होते हैं ना, तो सब सिस्टम जो मर्ज होंगे तो वो बड़ा कंपोनेंट बनेगा। इसी तरह जो हमारे पास छोटे छोटे कंपोनेंट होंगे ना, वो जिस तरह से उनकी शेप होती है, वो जो दिखाई देते हैं, वो उनको जो जाहिर करेगा वो कौन करेगा? इंटरफेस जाहिर करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों की समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आर्किटेक्चर स्टाइल्स। एक खास पैटर्न होता है, उसे हम आर्किटेक्चर स्टाइल्स बोलते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, उसमें से हमारे पास कॉमनली जो यूज होने वाले हैं चार हैं, जिसमें डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, क्लाइंट आर्किटेक्चर एंड इट्स वेरिएशन, लेयर्ड आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस आर्किटेक्चर। डेटा सेंटर्ड और द रेपोजिटरी मॉडल। डेटा सेंटर से मुराद है कि ना हमारा जो डेटा ना, वो हमने एक सेंटर में रख दिया और वहां पे जितने भी क्लाइंट है ना, वो अपनी मर्जी से डेटा लेंगे और आप और यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसे कहेंगे डेटा सेंटर या रेपोजिटरी। रेपोजिटरी का मतलब होता है जखीरा करना किसी चीज का। ठीक है, अब जैसे एक खाने की टेबल है, खाने की टेबल पे जैसे हाँ, जैसे घर में खाने बने होते हैं ना, वो सारे टेबल पे रख दिए जाते हैं। फिर जिसकी जो जो पसंद होती है वो अपने मुताबिक ले लेता है। ठीक है, तो वो ही होता है हमारे पास एक तो डेटा सेंटर्ड या रेप्रेजेंट, कि हमने एक मतलब खाने की टेबल पे हमने सारे खाने एक साथ रख दिए और हमने अपनी मर्जी से खाने को ले लिया। ठीक है, अब हाँ, इसका एडवांटेज क्या है कि हम जो लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा होता है ना, इसको क्या करते हैं, एक ही उसमें ना डेटा सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो इसके दिस मॉडल जो था आल्सो प्रोवाइडेड ग्लोबली। ठीक है, आप इसमें से हर एक क्या ले सकता है? अपनी मर्जी से खाना ले सकता है। या फिर हम जैसे सेंटर की मिसाल है कि ना डेटा सेंटर दे, तो आप जो भी क्लाइंट आएगा वो अपनी मर्जी से क्या ले सकता है? अपनी मर्जी से डेटा को ले सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि ना, कि सारे जितने भी क्लाइंट है ना, उनको डिसएग्री होना है। अगर डिसएग्री भी है ना कोई भी, कि ना मैंने नहीं, जैसे फर्ज करे खाना कि मैंने नहीं खाना, ये इनमें से कोई भी मुझे खाना पसंद नहीं है, टेबल में से, टेबल में जो रखा हुआ है टेबल पे, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो उससे डिसएग्री नहीं कर सकता। अगर नहीं खाना नहीं खाए, लेकिन उससे डिसएग्री नहीं कर सकता, उसको लास्ट में लेके उसमें से कुछ ना कुछ लेना है। तो इसका सिर्फ यही बड़ा डिसएडवांटेज है कि ना, इसमें जो सेंटर में डेटा रखा होता है ना, इसमें से अगर कोई डिसएग्री भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लेना ही लेना है। अगर उसे, बस यही इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और ये एक्सपेंसिव भी होता है। दिस इज मेजर प्रॉब्लम हाउ दैट रिलेशन इज डिफिकल्ट, मुश्किल होता है एंड एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, फिर क्लाइंट सर्वर मॉडल आ जाता है, जिसमें होता है कि ना डेटा डिस्ट्रीब्यूट एंड प्रोसेसिंग होती है। कि डेटा के क्या होता है, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रोसेसिंग होती है। जैसे आप लाइक गूगल ले लें, गूगल पे आप जाते हो और जाते हैं गूगल जो है हमारे पास एक सर्वर है और हम गूगल के क्या है, क्लाइंट है। ठीक है, आप जाके सर्च करते हो कुछ भी समथिंग, अगर आप बुक का नाम ही सर्च करो CS504, वो जो सर्च करोगे ना, उसपे जो रिजल्ट आएगा वो एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पे दौड़ ही आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें वो क्या होता है, हमें डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, कि प्रोसेसिंग हुई होती है। हम जाके सर्च करते हैं तो फिर वो हमें क्या देता है, डेटा देता है। जैसे हम यहाँ देखिए, ये हमारे पास मुख्तलिफ सर्वर्स हैं, S1 ये सर्वर और ये क्लाइंट है। इन्होंने जाना है सर्वर के पास और अपनी अपनी जो क्वेरी होगी वो सर्च करके अपने ले लेना है डेटा। ठीक है, ये जो क्लाइंट सर्वर होता है ना, इसमें क्या होता है कि ना,
एक तो ना ये हमारे पास जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट को पता होता है कि सर्वर ने क्या काम करना है, लेकिन सर्वर को नहीं पता होता कि क्लाइंट कौन सा है, क्योंकि सर्वर के पास कोई डेटा नहीं होता क्लाइंट का, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाता है क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जिसमें हम क्या इस कंपोज्ड नंबर ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब इसमें क्या होता है हम मिलाते हैं बहुत बड़े मतलब मुख्तलिफ नंबर ऑफ कंपोनेंट को, जिसमें हमारे पास आता है मिडल वेयर, मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेशन, इन सबको मिला के हम क्या बनाते हैं, एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। मिडल वेयर होता है जिसमें प्रोटोकॉल टू कनेक्ट क्लाइंट विद द सर्वर, मतलब जो प्रोटोकॉल होता है जो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, लाइक प्राइवेसी कह रहे हैं आप, ठीक है। प्रोटोकॉल जो भी होता है सर्वर में। फिर रिप्रेजेंटेटिव सर्वर एंड सर्वर सिस्टम, ये हमारे पास 4 सर्वर सिस्टम है। फाइल सर्वर सिस्टम, डेटाबेस सर्वर सिस्टम, ट्रांजैक्शन सर्वर सिस्टम, इनको सर्वर सिस्टम। फाइल सर्वर सिस्टम से मुराद ये है कि ना आपने किसी फाइल में से डेटा को सिलेक्ट करना और उसे सर्वर क्या भेजना है, रिक्वेस्ट भेजनी है कि मुझे इस फाइल में से क्या चाहिए, डेटा चाहिए, ठीक है। थ्रू द नेटवर्क, नेटवर्क के जरिए, नेटवर्क के जरिए हमने क्या किया, फाइल में से डेटा चाहिए, लाइक आप गूगल पे जाके सर्च करते हो कुछ भी, CS504 ही की एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या नाम सर्च करते हो, अब वो जो गूगल के पास ये जो फाइल में रखा होगा डेटा, ठीक है, वो जो रखा होगा ना, आपको वहां से आपको डेटा मिलता है ना। और थ्रू द नेटवर्क, नेटवर्क क्या हमारे पास इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए आप सर्च कर रहे हो तो हमारे पास क्या आएगा, वो फाइल सर्वर में आ जाएगा। डेटाबेस सर्वर भी आप उसकी लेने, एसक्यूएल स्टोरेज, एसक्यूएल क्वेरीज कौन सी होती है हमारे पास, एसक्यूएल क्वेरीज से मुराद है जैसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। इंस्टाग्राम पे आप क्या बनाते हो, प्रोफाइल बनाते हो, ठीक है, अपने 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 सारा डेटा लिखते हो और फिर उसके बाद उस उसको उस पे अपनी स्टोरीज वगैरह डालते हो और फिर क्या करते हो, फिर वहां पे मतलब पोस्ट वगैरह, तो ये जो सारा काम है ना, फिर उसको जो मैनेज करने का काम है वो एसक्यूएल में आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या डेटाबेस सर्वर में इसमें ये होता है कि ना आपने इस सर्वर को प्रोसेस एंड द रिक्वेस्ट रिटर्न द रिजल्ट टू द क्लाइंट ओवर द नेटवर्क। इसमें भी हमने क्या किया है, हमने प्रोसेस, क्लाइंट को आपने क्या भेजी है, पहले सर्वर को आपने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो फिर उसमें जो सर्वर जो होगा वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको जो क्या एक नेटवर्क के जरिए क्या देगा, रिजल्ट देगा, उसे कहेंगे डेटाबेस सर्वर। जैसे गूगल की एग्जांपल मैंने दी थी नेटवर्क के थ्रू। फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांसैक्शन सर्वर्स। ट्रांसैक्शन सर्वर क्या होता है, ट्रांसैक्शन का मतलब होता है कि ना रिक्वेस्ट, सेंड द रिक्वेस्ट भेज जाना, दैट्स इन्वोक रिमोट प्रोसीजर, जहां से आपने रिमोट प्रोसीजर्स का मतलब होता है कि आप इसे रिमोटली, मतलब आप कहीं से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो उस प्रोसीजर को। ऑन द सर्वर साइड, सर्वर साइड पर सर्वर एग्जीक्यूट प्रोसीजर इन्वोक्ड, मतलब जो सर्वर है एग्जीक्यूट करता है invoked and returns the result to the client, मतलब इसका जो प्रोसीजर होता है ना वो कहता है रिमोटली करना पड़ता है। हाँ, इसका जो सबसे बड़ा रिमोट प्रोसीजर जो होता है, रिमोट प्रोसीजर आपको होता है इसी क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, सर्वर पे एग्जीक्यूट करवा के से रिजल्ट ले सकते हो क्लाइंट के। तो वो क्या क्लाइंट का रिजल्ट दे देगा। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप गूगल को कहाँ से भी कहीं से भी यूज कर सकते हैं, तो वो आपके क्या कर रहे हो, रिमोट प्रोसीजर कर रहे हो कि उस पर सर्च करना आपका रिमोट प्रोसीजर, क्योंकि आप कहीं से भी इसे यूज कर सकते हो और फिर वो सर्वर एग्जीक्यूट होगा, फिर आपको रिटर्न द रिजल्ट टू द क्लाइंट, क्लाइंट को एक रिजल्ट देगा। फिर ग्रुपवेयर सर्विस, ग्रुपवेयर सर्वर से मुराद ये है कि वो एप्लीकेशन का सेट या कम्युनिकेशन का सेट, इसमें आ जाता है कम्युनिकेशन, जैसे लाइक व्हाट्सएप होती है उसमें टेक्स्ट भी कर सकते हो आप, इमेजेस भी भेज सकते हो, बुलेटिन बोर्ड में वीडियोस भी, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। ये हमारे पास आता है ग्रुपवेयर सर्वर। ये 4 सर्वर्स थे, उम्मीद है आपको ये समझ आई है। फिर इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि चीपर हार्डवेयर में भी यूज टू गेम, मतलब ये जो होता है ना ये सस्ता होता है, ठीक है। एक तो सस्ता होता है और इसकी स्केलेबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। जैसे एग्जिस्टिंग सर्वर्स बिकम इजी, इसको समझना बड़ा आसान होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इज नो स्टैंडर्ड वे ऑफ द सब सिस्टम इन डिफरेंट यूज डिफरेंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें जो सब सिस्टम, सबसे तो सब सिस्टम होते हैं ना, वी यूज डिफरेंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो होते हैं यूज करती है। जैसे गूगल को हर कोई यूज करता है, ये नहीं कह सकते हम कि एक ही बंदा खास यूज करते हैं, नहीं सब यूज करते हैं। इसमें जो इंटरचेंज में भी सिग्निफिकेंट होता है, जो डेटा होता है इंटरचेंज सिग्निफिकेंट, मतलब इसकी जो कार्ड मतलब शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें जो क्लाइंट के जो नाम वगैरह होते हैं वो सेव नहीं होते, क्योंकि सर्विस, फाइनली देयर इज नो सेंट्रल रजिस्टर फॉर नेम्स एंड सर्विसेज, इसका कोई नाम और वगैरह क्या होता है सर्विसेज
का मतलब सर्वर का क्या होता है और जैसे गूगल का तो नाम और सब कुछ रजिस्टर है ना, लेकिन जो सर्वर होता है उसका जो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ नेम और सर्विसेज रजिस्टर्ड नहीं होती, मतलब आपको पता नहीं। ठीक है, हार्ड टू फाइंड, मुश्किल होता है। व्हाट सर्वर्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल, कि ना जो कौन सा जो सी सर्वर है वो कौन सी सर्विसेज दे रहा है उसको ढूंढना मुश्किल होता है। ठीक है, फिर आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव क्लाइंट एंड कॉन्फ़िगरेशन, थिन क्लाइंट मॉडल आ जाता है और पेड क्लाइंट मॉडल, दो किस्म के मॉडल्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास होता है द मॉडल वाज इनिशियली टू माइग्रेट लिगेसी। लिगेसी का मतलब होता है कि ना ओल्ड मेथड्स और मेथड को यूज करके आपने एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स, और लिगेसी मेथड होता है ऐसे जैसे जीओ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे पुराना है यूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पुराना है क्योंकि अब इसकी नई आया है, वो हमारे पास है प्रोटोटाइप। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ना वो होता है कि लोड ऑन बोथ सर्वर्स एंड द नेटवर्क, कि इसका जो सर्वर्स का लोड होता है दोनों सर्वर एंड नेटवर्क्स पर। ठीक है, पैड क्लाइंट मॉडल, ये एक जो हमारे पास होता है ये चीपर, सस्ता होता है एंड मोर पावरफुल हार्डवेयर होता है, लोकली एक्सटेंड होता है। उसके बाद इसके कैपेबिलिटीज आर नाउ इन एडवांस, इसकी कैपेबिलिटीज भी आसान होती है, लेकिन ये कम्प्लेक्स होता है क्लाइंट क्लाइंट मॉडल से कहते हैं ज्यादा कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें हम के जो क्लाइंट है वो उसको नया वर्जन इंस्टॉल करना पड़ता है। ये तो हमारे पास फैट क्लाइंट मॉडल, और ये थिन क्लाइंट मॉडल एक पुरानी मॉडल, फैट क्लाइंट मॉडल इवन वो वर्जन। ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्शन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।